हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले वीडियो के बाद 21 तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन है सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आप जानते हो नियॉन तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस होता है जो कुछ नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का उपयोग आप जानते हो अपने सफ़ेद तेल और घी बनाने में होता है। नाइट्रोजन जो होता है बहुत एक्टिव जो होता है, एलिमेंट भी है और गैस भी है आपका, जो कि वायुमंडल में होता है। तो इनमें तीनों तो गैस है, लेकिन सोडियम जो होता है वो एक्टिव सक्रिय तत्व धातु होता है, जिसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। पानी में नहीं डुबाते क्योंकि पानी में डूबने पर वो घुल जाता है। तो सोडियम एक्चुअली में जो होता है वो आजकल सड़क की रोशनी जो पीले लैंप का यूज हो रहा है उसमें सोडियम का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका मैक्सिमम योगदान होता है? अब लवण तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लवण किस में होता है, कौन सा मैक्सिमम योगदान देता है? तो कैल्शियम सल्फेट बहुत ही कम मात्रा में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों अशुद्धि के रूप में होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है, आप जानते हो नमक का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र होता है। समुद्र चट्टान नीचे से नमक निकालते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रॉक सॉल्ट, और वो कहते हैं कि इसको सोडियम क्लोराइड यानी Cl को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, आयरन एंड पोटेशियम। तो देखिए, मैग्नीज तो जानते होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट धातु भी है वो, और एक्टिव सब्सटेंस है। पोटेशियम उर्वरक में होता है। आयरन जानते होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयरन खनिज के रूप में है और इसके बहुत से होते हैं, लेकिन लोहा का प्रमुख कौन होता है? हेमाटाइट। मैग्नीशियम Mg, क्लोरोफिल अणु में जो एक्टिव जो धातु होता है वो प्रेजेंट जो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो डोलोमाइट के रूप में क्या होता है? प्रेजेंट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 इंटू MgCO3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 25, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध एल्यूमिना के बेसिस अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड से डायरेक्ट प्राप्त होता है, फील्ड स्पार से भी डायरेक्ट। अच्छा, एक मिनट, जानते होंगे आप लोग बॉक्साइड किसको बोलते हैं? Al2O3 इंटू 2H2O को। एल्यूमिना, तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त में पहले एल्यूमिना ही बनाया जाता है। तो शुद्ध एल्यूमिना के बेसिस अपघटन द्वारा जो होता है वो डायरेक्ट इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्रायोलाइट के द्वारा। क्रायोलाइट का फॉर्मूला कितने जानते होंगे? आप सब जानते होंगे, Na3Al(F6). ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते होंगे CaOCl2 या CaOCl का होलसेल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन जो होता है वो आप जानते होंगे, चूने की पानी को क्लोरीन गैस के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर किया जाता है। अब चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है? तो चूना का फॉर्मूला CaO, पानी का H2O। अब जब चूना का पानी डाल देते हैं तो डालने पर मिक्स जब हो जाएगा तो चूना पर मिक्स होने का क्या बनता है? CaOH का होल 2। और बुझे हुए चूने को क्या करते हैं? इसी CaOH का होल 2 को क्या बोलते हैं? CaOH का होल 2 को जब क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, तब जाकर बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ओके, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, आप जानते होंगे चूना का पत्थर तो नहीं हो सकता। चूना का पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें लोहा नहीं होता है। मोनाजाइट रेत, इसमें भी नहीं होता है। पिच ब्लेंड, इसमें भी नहीं होता है। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क होता है Fe2O3। ऐसे मैग्नेटाइट भी होता है, सिलिकाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, लेकिन सबसे प्रमुख है जिससे हम लोग लोहा को प्राप्त करते हैं वो होता है हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहा के साथ यानी लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील जानते होंगे, तो लोहा के साथ किसको मिलाते हैं? क्रोमियम को मिक्स करते हैं। कार्बन तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। टिन भी नहीं हो सकता है, एल्यूमिनियम कभी भी नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रोमियम। क्रोमियम को लोहा के साथ मिक्स करके हम लोग स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट। मिश्र धातु मतलब जानते हो क्या होता है? मिश्र धातु मतलब दो धातु को मिला या एक धातु या एक उप धातु को मिलाते हैं ना, तब बनता है मिश्र धातु बोलते हैं। कभी दो धातु को मिला के नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अयस्क को जंग से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती है? तो ग्रीज लगा के हम लोग जंग को हटा सकते हैं, रोक सकते हैं। जस्ता यानी जिंक का लेप चढ़ा के कर सकते हैं। पेंट करके भी हम लोग जंग से रोक सकते हैं। एनिलियन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए प्रक्रिया लाभकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते के परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइप, पानी के जो पाइप होते हैं उस पर जब जस्ता का लेप चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं जस्तीकरण बोलते हैं। बीज धातु बनाना नहीं बोलते हैं, वल्कनीकरण भी नहीं होता है, जस्ती के परत भी चढ़ाना नहीं बोलते हैं उसको। यानी जब लोहे से बने पानी के पाइप पर जब जस्ता का परत जब चढ़ाते हैं तो जस्तीकरण कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रोडेंट नासी, कृंतक नासी के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जिंक कार्बोनेट जिंक का प्रमुख अयस्क होता है जिससे जिंक को प्राप्त करते हैं हम। जिंक क्लोराइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिंक सल्फाइड, ये जिंक का सब कंपाउंड होता है। तो रोडेंट नासी के रूप में जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो होता है जिंक फास्फाइड, यानी Zn3P2 को बोलते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसी का प्रयोग करके हम लोग रोडेंट नासी को प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था, एक होता है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अवस्था, एक होता है कंबाइंड स्टेट मुक्त अवस्था। तो देखिए, एल्युमिनियम, लोहा, सीसा, ये सब कंबाइंड स्टेट में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। स्वतंत्र अवस्था में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिसको बोलते हैं मुद्रा धातु बोलते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में सिक्का बनता था, आज इससे आभूषण बनाया जाता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कुत्ता आ गया है बोलते हैं शॉर्ट में उसको, क्या है? तो बी नंबर होता है सोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? अमलगम दो धातु का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक धातु फिक्स होता है कि पारा होगा। देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर पारा जस्ता, यानी जिंक एक तो पारा रहेगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी याद रखिएगा कि पारा अगर नहीं होगा उसमें तो वो अमलगम नहीं कहलाएगा। अमलगम एक प्रकार मिश्र धातु ही होता है। पारा का सिंबल क्या होता है? Ag, ठीक है, जिसको मरकरी भी बोलते हैं हम लोग, जो कि धातु के रूप में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? यानी बड़े बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने का काम कौन करता है? तो तांबा नहीं हो सकता है, कैल्शियम नहीं होता है, क्रोमियम नहीं होता है, सीसा के बारे में सुना होगा कि बड़े बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने का काम जो होता है वो सीसा लेड करता है, पीबी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 35,
संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी जितने भी संचायक बैटरी होते हैं उसमें जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो होता है सीसा, यानी बी नंबर। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सब का यूज अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। तांबा का बर्तन बनता है, एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, जिंक का होता है, जिंक का लेप भी चढ़ता है, लेकिन शीशा का नहीं होता है। संचायक बैटरी शीशा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के, तो जानते होंगे बल्ब का फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन का बनता है। लोहा का नहीं बनता है, चांदी का भी नहीं होता है, मोलिब्डेनम का भी नहीं होता है, क्योंकि एक प्रकार का उत्प्रेरक है मोलिब्डेनम, ठीक है। चांदी जानते होंगे आप लोग, चांदी की चम्मच से अंडा खाना, अंडा नहीं खाया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि चांदी जब अंडा में मौजूद जो येलो पार्ट का सल्फर जिसको बोलते हैं उससे कंबाइन करता है तो सिल्वर सल्फाइड का काला छेप बनाता है जो दांतों के एनामल पर जम जाता है। इसलिए कहीं भी चांदी चम्मच अंडा नहीं खाया जाना चाहिए, इसे टंगस्टन का यूज होता है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? अर्धचालक जिसमें धातु और जिसमें चालक अचालक दोनों का गुण, उसको बोलते हैं अर्धचालक बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मेनियम। देखिए तांबा तो धातु होता है और कंडक्टर के रूप में होता है, ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट या धातु के रूप में होता है, चांदी भी होता है चालक, लेकिन जर्मेनियम जो होता है वो अर्धचालक के रूप में होता है, धातु कम और अधातु। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट का नाम सुना होगा। मोनाजाइट बालू में जो खनिज पाया जाता है वो होता है थोडियम, क्योंकि पोटेशियम नहीं है खनिज, सोडियम नहीं है खनिज, यूरेनियम खनिज है लेकिन दूसरे तरह का बात है। लेकिन याद रखिएगा मोनाजाइट बालू में जिस खनिज का उपयोग किया जाता है वो होता है थोडियम। नेक्स्ट है 39, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरक जानते होंगे, यूरिया का नाम भी सुना होगा आपने, ठीक है। लेकिन उर्वरकों में सबसे पहले जिस चीज़ का यूज करते हैं वो NPK होता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। यही 3 रहेगा तो वो उर्वरक का फॉर्मेशन होगा। फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लोरीन अक्रिय गैस। शीशा जो होता है हम लोग के हानिकारक है। एल्युमिनियम धातु होता है। तो पोटेशियम का यूज करते हैं। जब भी आपका उर्वरक के बारे में पूछेगा NPK को याद रखिएगा, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है जानते होंगे। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन होता है? हेमाटाइट। तांबा का कॉपर पायराइट। चांदी का सिल्वर सल्फाइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है, ये डी नंबर। नेक्स्ट है 41, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो देखिए विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं वो होता है नाइक्रोम का तार बनता है। हीटर देखते हो नाइक्रोम का होता है, सोल्डर नहीं होता है, जनरल से मिश्र धातु इस्पात नहीं होता है। नाइक्रोम जो होता है बहुत सोल्डिंग आयरन के रूप में भी यूज होता है। नेक्स्ट है 42, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है, लेकिन सिल्वर नहीं होता है, याद रखिएगा। अब ये मत भूलिएगा कि जर्मन सिल्वर तो सिल्वर होगा ही नहीं, सिल्वर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।